अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि इको कम कर दे भैया। क्या आ जाओ इधर अंदर जगह खाली हो गई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसा असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व मुहम्मद वसल्लिम अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जन्नत के बारे में है कि जन्नत में 35 साल के सब जवान रहेंगे। बेशक कोई न उसमें बुढ़वा बुढ़िया कोई नहीं रहेंगे। तो आज वो नक्शा हमने यहाँ रकेटी के मिलाद में देखा कि जत्ते बुढ़वा सब गायब, इसमें छोटे लौंडे और नौजवान बैठे हैं। एक दो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब नहीं आए। ऐ लोगों, बड़ी खुशी की बात है, अज़ीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी अज़हर रज़ा साहब ने, आप लोगों ने और अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अज़ीम साहब ने, सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और अभी जनाब शायर इस्लाम शहनवाज भाई बड़ी अच्छी आवाज़ में आपको नाते नबी सुनाए। उससे पहले भी लोगों ने आपको बहुत कुछ सुनाया। ऐ लोगों, दीनी महफिलों में आओ, दीनी महफिलों से आपको इल्म मिलता है। बेशक एक अब्दुल रहमान बिन कासिम नाम के आदमी थे। उनको पता चला कि मदीने में हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हदीस पढ़ाते हैं। ए लड़के, ए लड़का, दांत बंद कर। अब्दुल रहमान बिन कासिम को पता चला कि मदीना शरीफ में हज़रत इमाम मालिक इल्म हदीस पढ़ाते हैं। तो अब्दुल रहमान बिन कासिम ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, सुना है मदीने में इमाम मालिक हुजूर की हदीस पढ़ाते हैं, तो तुम मुझे 2 साल के लिए छुट्टी दे दो कि मैं मदीना चला जाऊं और अपने नबी की इल्म हदीस सीख लूं। सुभान अल्लाह। तो उनकी बीवी ने 2 साल की छुट्टी दे दिया। कहा ठीक है, जाइए, 2 साल के लिए मैं छुट्टी देती हूँ, चले जाओ। चले गए और इल्म हदीस हासिल करने लगे। इल्म हदीस के हासिल करने में ऐसा दिल लगाया, ऐसा खो गए कि 4 साल गुजर गए।
सुभान अल्लाह 4 साल के बाद याद आया कि अरे हम तो बीवी को 2 ही साल बताए थे, 2 ही साल की छुट्टी दिया था और 4 साल हो गए। तो उन्होंने खत भेजा अपने घर पे, कहे मेरी बीवी 2 साल की छुट्टी तुमने दिया था लेकिन इल्म हदीस पढ़ने में लग गया, वादा भूल गया, 4 साल गुजर गए, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और अब सुन लो, मैं घर उसी वक्त वापस होऊंगा जब अपने नबी की इल्म हदीस में मुझे महारत हासिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे पहले नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, चाहो तो मेरा इंतज़ार करो, जब कभी इल्म हदीस मुकम्मल कर लूँगा तो घर वापस आऊँगा, और चाहो तो मेरी तरफ से इजाज़त है तुम किसी नेक मर्द से अपना निकाह कर लो। बेशक मैं आ नहीं पाऊँगा। बीवी ने जब खत पाया तो उसने जवाब क्या लिखा? कहा अब्दुर्रहमान, तुम मदीने में इल्म हदीस पढ़ने के लिए रुके हो और मुझे कहते हो कि इंतज़ार कर सको तो करो वरना किसी से शादी कर लो। ए अब्दुर्रहमान, तुम सुन लो, तुम शौक़ से मदीने में इल्म हदीस हासिल करो। खुदा की कसम अगर तुमने पूरी ज़िंदगी मदीने में रहकर इल्म हदीस हासिल किया तो मैं पूरी ज़िंदगी घर में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम दूसरे से शादी करने के लिए कहते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। खत पहुंचा, अब्दुर्रहमान बिन कासिम सुकून व इत्मीनान के साथ इल्म हदीस हासिल करने लगे। हासिल करते करते 17 साल गुजर गए। सुभान अल्लाह। और जब घर से निकले थे तो बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा 17 साल का जवान हो गया। तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में है रजुलुन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवरिश पाए। तो ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा है मेरी माँ, मुझे इजाज़त दे दो, मैं हज कर दूँ। 17 साल के लड़के ने माँ से इजाज़त मांगी, माँ ने इजाज़त दे दी। वो लड़का तैयारी करके जब घर से हज के लिए निकला तब उसकी माँ ने कहा, बेटा 17 साल हो गया, कई मर्तबा तुमने हमसे कहा है कि हमारे अब्बा कौन है, अब्बा कहाँ है? मैं अब्बा को ना दिखा पाई, लेकिन बेटा अल्लाह का शुक्र है कि हज के लिए निकल रहे हो। जब हज के अरकान से फारिग हो जाना तो मदीने में जाकर अपने बाप अब्दुर्रहमान से इमाम मालिक के मदरसे में मुलाकात कर लेना। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप अब्दुर्रहमान मदीने में इल्म हदीस हासिल करते हैं। कई मर्तबा बेटा तुमने कहा अब्बा कहाँ है, मैं नहीं दिखा पाई, जाना तो अब्बा अब्दुर्रहमान से मिल लेना। कहा ठीक। लड़का गया हज करके, जब फारिग हुआ मदीना शरीफ पहुंचा तो इमाम मालिक के मदरसे में गया। इमाम मालिक से पूछा, यहाँ कोई अब्दुर्रहमान नाम के हैं जो आपके पास हदीस पढ़ते हैं? कहा हाँ हाँ, वो दीवार के सहारे बैठा हदीस पढ़ रहा है, देखो। लड़का वहाँ गया, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, अब्बा मैं आपका बेटा हूँ, फला जगह से आया हूँ। मेरी माँ ने कहा था तुम्हारे बेटे तुम्हारे बाप अब्दुर्रहमान मदीने में इल्म हदीस हासिल करते हैं। अब्बा मैं फला जगह से आया हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपका लड़का हूँ। जैसे इमाम अब्दुर्रहमान ने सुना
खड़े हुए और सीने से अपने नौजवान बच्चे को चिपटाया और रोने लगे। तो इमाम मालिक घबरा गए, कहा इस बच्चे ने क्या कह दिया जो ये रोने लगे। करीब गए, इमाम मालिक ने पूछा क्या हुआ। तो अब्दुल रहमान कहते हैं 17 साल के बाद पहली मर्तबा अपनी नौजवान औलाद को मैंने देखा है, तो क्या खुशी के आंसू मेरे आंखों में नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम मालिक को हैरत हुई, 17 साल के बाद। कहाँ 17 साल हो गया, चला था बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा हुआ, 17 साल गुजर गया, आज पहली मर्तबा में देखा हूँ। इमाम मालिक को तरस आया, अब्दुल रहमान को अपने सीने से लगाया, कहा 17 साल हो गया, इल्म हदीस के लिए अपने अहलो अयाल को तुमने छोड़ रखा है। आओ, सीने से लगाया और इल्म सीना अता फरमाया और इल्म हदीस अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हदीस में महारत दे दी। अल्लाह वाले जिसको चाहते हैं अपना इल्म भी अता फरमा देते हैं। तो ऐ लोगों, तुम्हारे ही भाई थे, 17 साल के लिए चले गए। अब आज जलसा होता है तो बहुत से लोग आई हैं, तकरीर सुने ना ही हैं। वो देखिए कि कौन मौलाना आवा है, कौन में टोपी लगाया है, कौन में जुब्बा पहने हैं, कौन में रही, सब देखा हो। एक जगह ऐसे तकरीर करे गए तो एक मौलाना रहे हमारे साथ है, मोहम्मद बारी साहब, गायघाट के, बहुत छोटे कद के हैं, तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन वो जलसा जुलूस में जाते नहीं हैं, लेकिन बयान बड़ा अच्छा करते हैं। तो एक जगह हकीम गांव है, वो लोग बहुत कोशिश किए तो हजरत चले गए। अब वहाँ गए तो बड़ा ऐलान, बार बार ऐलान कि फला मौलाना है, फला मौलाना है। तो गांव में है एक काना आदमी रहा है। अब काना आदमी बड़ा ईबी होता है, इमा कोई है तो नहीं तो गुस्सा जाए। तो कनौआ आवा, कहा था कहाँ है मौलाना हो, बड़ा ऐलान होता है, कहाँ है देखी, कौन हो। अब वहाँ गवा देखे तो अब उनका देखे, लेकिन वो जाने ही कहाँ मौलाना हुई, कहीं कौन मौलाना आए हो, कहने दे इन्हीं तो हूँ। तो कहते इन्हीं हूँ, कहीं कहीं चलो सोवा जा यार, हो भाई तकरीर, चलो चली। अब वो यही देखत है कि कत्ता लंबा तड़ंगा आदमी। तो है लोगों, जलसा जुलूस में आओ तो ये कोशिश करके आओ कि हमें कुछ लेके जाना। बेशक। गौर से सुनो। आज तो लोग जलसा देखने आते हैं, अल्लाह जाने का दिमाग में सोचा करते हैं। आजकल जलसा जुलूस में लोग बहुत कम आते हैं। एक मिलाद में एक मौलाना साहब ने देखा तादाद बहुत कम, तो बहुत अफसोस किया उन्होंने एक शेर पढ़ा, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, और जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। जब मौलाना कहें हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया, तो इस्लाम नाम के एक आदमी दूर बैठ रहा है, तो कहीं सरे का मौलाना हमका पहचाना था का हो, वह वहाँ से उठा भाई के बीच में बैठ गया। अब मौलाना थोड़ी देर तकरीर करते रहे, फिर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। तो फिर उठा वहाँ से आके बैठ गया। अब मौलाना का पता ही काहे उठत बैठत है। थोड़ी देर मौलाना फिर अपना बोलते रहे, बोलते फिर कहते हाय अफसोस, इस्लामी माशरा देख रहे थे कि नमाजों से दूर, रोज़ा से दूर, महफिलों से दूर, तो फिर उन्होंने अफसोस किया, हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। बहु खड़ा होएगा, कहीं इसका मौलाना तुम्हारे खोपड़ी बैठ जाइए। अब पीछे बैठे रहा तो बीच में, बीच से आ गया ना, भूँ कहा तो कत्ता दूर होएगा। अब मौलाना बेचारे चौंके, कहीं नहीं कौन मुसीबत आएगी। तो लोग जलसा जुलूस में आते भी हैं, तो अल्लाह जाने उनके खोपड़ी कहाँ रहा। गौर से सुनो, कुरान करीम की आयत अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। बेशक बेशक। कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे।
आज तो बिरादरी के ऊपर फख्र हो रहा है कि हम फलां बिरादरी के हैं, हम फलां बिरादरी के हैं। कुरान का अंदाज़ बयान देखो, कहता है ईमान वालो ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है वही बिरादरी उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। बेशक बेशक हो सकता है वही बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। जैसे बहुत सी औरतें अगर कपड़ा बढ़िया पाएगी चमचमा हुआ तो दूसरे के यहाँ गिरी निगाह से देखा था। सोने का जेवर पा गए तो गरीब औरतों को गिरी निगाह से देखती हैं। कुरान कहता है वाला निसाउम मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिस औरत को वो गिरी निगाह से देख रही है। क्या इस्लाम का अंदाज है कि कोई किसी को गिरी निगाह से न देखे। बिरादरी पे फख्र न करो। हदीस पाक का जुमला हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मम बत्ता बिही अमलुहु, जिसको जिसके अमल ने नीचे गिरा दिया, चोरी किया, ज़िना किया, शराब पिया, इन बुरे कामों को करके कौम में बदनाम हो गया। हुजूर फरमाते मम बत्ता बिही अमलुहु, जिसको जिसके अमल ने पीछे कर दिया, लम यसरा नसबुहु, तो सरकार फरमाते हैं उसका नसब उसको ऊपर नहीं बढ़ा पाएगा।